आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद चमोली के विकासखंड नारायणबगड़ में रात भर हो रही भारी बारिश के चलते मंगलवार सुबह करीब 5 बजे बाजार के पीछे पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से भूस्खलन से कई आवासीय भवनों में मलबा घुस गया, जिससे मकानों में सारा सामान मलबे में दब गए हैं। घटनाक्रम सुबह सुबह की है, जब अधिकांश लोग सो रहे थे कि बिजली कड़कने की जोरदार आवाज से लोगों की नींद खुली तो तब तक पहाड़ से भारी पानी और मलबा घरों के ऊपर से बह रहा था, जिसने पास में गौशाला भी नष्ट कर दिया और एक मकान का पिछली दीवार तोड़कर मलबा पत्थर अंदर भरने लगा। वहां रह रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी तरह बच्चों और खुद की भागकर जान बचाई है और आसपास के लोगों को भी आवाज देकर बाहर निकलने के लिए कहा। बताते चले कि नारायणबगड़ में पहाड़ से मलबा पत्थरों के सड़क और दुकानों में घुस जाने का सिलसिला पुराना है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की यह घटना लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है, जिससे लोग बेघर हो गए। बहुत सारे लोग किराएदार हैं, सभी के खाने पीने और बिस्तर, कपड़े और जेवरात भी मलबे में दब गए हैं। वहीं दुकानों में भी मलबा पत्थर घुसे हुए हैं, तो सड़क पर खड़े वाहन, एम्बुलेंस आदि भी मलबे में फंसे हुए हैं। नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भी पानी और मलबा पसरने के कारण अस्पताल में रखी दवाइयां और जरूरी सामान भी काफी खराब हो गए हैं। एनसीसी कैडेट्स ने अस्पताल में सामग्रियों को संभालने में अहम मदद की। सूचना मिलने पर तहसीलदार मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और लोगों को हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित सभी परिवार को फिलहाल रायका के भवनों में राहत शिविरों में रखने की व्यवस्था की जा रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। पीछे से आवाज़ आई, जोर की आवाज़ आई और बड़े बड़े पत्थर आए, बोल्डर आए गिर के और हम हफरा तफरी मच गई। हम थोड़ा आवाज़ अगल बगल में आवाज़ मारी, अपने जो भी यहाँ पर बगल के आदमी थे उनको भी आवाज़ मारी, जोर जोर से आवाज़ मारी तो सभी हफरा तफरी में बाहर निकले। जिसके जैसे जो कपड़े पहने थे वैसे ही निकल गए और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनट बाद वो तब देखा पीछे से पूरा ही कपड़े पानी से मलबा से भर गए हैं। और हम बड़े हमारे जो सामान था, कपड़े कुपड़े जो भी बच्चों के स्कूल की किताबें बहुत ही, गैस थे, सिलेंडर, चूल्हे, जो था हमारा सब सामान तहस नहस हो गया है, दब गया, मलबे में दब गया है। और हम लोग बिल्कुल ऐसे रोड पर ऐसे जैसे नंगे पाँव भाग के आए और जो है कि सभी जो बच्चे हमारे गोद में उठा के लाए बाहर, उनको बच्चे भी बड़े परेशान सोए हुए थे, नींद में थे, उनको भी ऐसे कंधे में उठा के हम बाहर लाए और अगल बगल में जो भी सभी को हमने तो क्या आवाज़ दिया। बारिश आई और ऊपर से मलबा इतना सारा आया कि सारे हमारा 3-4 मकान है और सारे 10-12 कमरे और सारा मलबे से भर गया। अब तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर हमको देखने नहीं आई है। मेरे पापा अब तक होते तो अब तक हमको ये नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर कोई प्रशासन हमको देखने तक नहीं आ रही है कि कोई मर गया या बच गया। कैसा प्रशासन है ये? हमें जल्दी से जल्दी हमारे कोई न कोई भेजो। मेरे पापा ने हम लोगों को तो बचा लिया, पर ये मकान ये सब वो हो गया। कोई न कोई रास्ता तो बताओ हमको, है? तब से हम देख रहे हैं, कोई सब आ रहे हैं, देख रहे हैं और कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। तब से हम यहाँ पर तरफ रहे, मैं बच्चों को लेके इधर उधर जा रही हूँ, कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी तब से रो रो के बुरा हाल हो रखा है मेरी मम्मी का। कोई भी प्रशासन हमको देखने नहीं आ रहा है। कैसा प्रशासन सब? मेरे भाई तब से यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं लोगों को, बस हमने कहा कि हम लोगों को देख रहे कि भागो यहाँ से भागो, ऊपर से मलबा आ गया, लोग अपना फोन फूल सब चीज़। डॉक्टर साहब, कितने बजे की घटना रही होगी और जहाँ ये इतने परिवार हैं यहाँ पे, परिवार को क्या नुकसान हुआ है? क्या नंतर जी, ये 5:30 के लगभग की बात है। 5:30 बजे लगभग देवी आपदा से ऊपर से बारिश का प्रकोप आया और बिजली फटने के कारण पूरा पानी हमारे घरों में भर गया है और लोगों ने अपनी जाने आनंद फानन में तो जाने तो बच गई है, जान मान का तो कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों के हाल बुरे हैं। सबके घरों में पानी भर गया है और जो सामान, कुछ लोगों का दुकानों का भी सामान था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और मकानों में पूरा पानी भरिया। आप देख रहे होंगे ये ढोंडियाल जी की एक पुरानी मकान यहाँ पे, एक ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ये पूरी मकानें उन्हीं की है, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और ऊपर से यहाँ पर जवीर भाई साहब की मकान थी और उनकी गौशाला है। बड़ी मुश्किल से गायों की जान बची है और वहाँ पर भी गौशालाओं को और मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या प्रशासन को सूचना और प्रशासन को उसी समय सबने सूचना कर दी थी, लेकिन अभी तक
टाइम आपका 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो चुका है, अभी तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं आया। जबकि हमारी स्थानीय चौकी और आपका तहसील प्रशासन यहाँ से 1 ही किलोमीटर पर नज़दीकी है, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी सुध लेने यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इस प्रकार कैसे जनता इन पर हम लोग विश्वास करें कि हमारे लिए ये कुछ कर पाएंगे। इससे पहले भी अवगत कराता हूँ कि 2013 में जब ये देवी आपदा आई थी, उस समय भी हमने यहाँ की जनता ने, उस समय भी ये बड़ा भारी प्रकोप हुआ था और पानी आया था, उस समय भी बहुत नुकसान हुआ था। उस समय शासन प्रशासन को हमने पूरे अवगत कराया था कि आप इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल कराइए और नाली बनाइए, लेकिन वो कावत आज ये स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह 7/9/2021 की सुबह 5:30 बजे के लगभग आकाश से बिजली गिरने के कारण, इस गदरे में मलबा आने के कारण एक मकान तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है, एक मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है, एक गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त है, 6 किराएदारों का जो है सामान मलबे में दब गया है। 4 अन्य जो दुकानदार हैं उनका भी जो है दुकान में मलबा भरने के कारण जो है सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें जांच चल रही है और जिनका ये पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जो किराएदार हैं, इनके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है और जो मलबा सड़क में भरा है या दुकानों में भरा है उसकी सफाई की जाने की व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है कि आपका चैनल जहाँ भी आजकल आपदा भी होती है वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो आज दुर्घटना हुई है, सबसे अच्छा तो ये रहा कि जो है इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और यहाँ पे जो धनहानि का वो हुआ है बहुत बुरी गति से। यहाँ पे जो है जिसके पास कुछ नहीं था उसको जो उसका जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे सुबह 5:30 बजे के करीब ऊपर से बादल फटने के कारण जो स्लाइड आया उसमें जो है 2-3 मकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। व्यापार से वालों का ये व्यापारियों की जो है दुकान के अंदर मलबा घुस गया है, उनका जो है लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो गया है। जो मकान में किराएदार थे उनका जो है पूरा जो है जेवर को लगा के उनका जो है दिली संपत्ति जो भी थी उनके बर्तन तक जो है सारे जो है पानी मलबे में जो है दब गए हैं। उसका भी कोई पता नहीं चल रहा कि अब किस प्रकार से होगा। और 4-5 मकानें अभी ये हैं कि उनकी कभी भी गिर सकती है, वो सिर्फ जो है ये मलबे के कारण जो है वो कभी खड़ी हुई हैं, लेकिन वो कभी भी दब सकती है। तो अभी हमने सुबह जो है माननीय तहसीलदार महोदय को जो है इन्फॉर्म किया, वो भी अब तुरंत जल बल के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं और तहसीलदार महोदय जो है लगातार थपलियाल जी हैं यहाँ पे, और वो जो है यहाँ पे पूरा निरीक्षण उन्होंने कर दिया, पूरी रिपोर्ट उन्होंने बना दी है। और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो है त्वरित कार्रवाई में लोगों को जो है राहत वगैरह दिया जाए। यहाँ पे जो तत्काल राहत सरकार की ओर से उपलब्ध हो सकती है वो दिया जाए तथा इन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था जो है बनवाई जाए। यही मेरा प्रशासन से भी निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि आप भी इसको जोर शोर से उजागर करके शासन प्रशासन को इस मामले में अवगत कर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।